राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में आपका स्वागत है। आज हम आपको राम जी की बाल लीलाओं का वर्णन सुनाएंगे। उसको ध्यान पूर्वक सुने। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी जितनी नई वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। बोलो राज रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सीता मैया की जय, पार्वती मैया की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन रात प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत सने बस माता बाल चरित कर गान। सियराम मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह में बस माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी हनवाए, कर सिंगार पलना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जे पाक बनावा, बहुरी मातु तहवा चले आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गै जननी शिशु पही भयभीता, देखा बाल तहां पुनि सूता, बहुरे आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वहीं पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर के आन विशेषा, देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड सियरम, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारे, दीन दयाल विरध संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए। आगे नत रवे ससे शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विद गाड़ी, अत सभीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीव नचावई जाही, देखी भगत सो छोड़ई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को दिखा के वे भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वे माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है।
तन पुलकित मुख बचन नावा, नयन मूंद चरणन सिरुनावा। विस्मय बंत देख महतारी, भय बहुर से स्वरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति कर न जाए वे माना, जगत पिता में सुत कर जाना। हर जननी बहुविधि समुझाई, ये जन कतौ कही सो सुन माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वे डर गईं कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या बिने, करई कर जोर सियरम। अब जने कबहू व्यापे प्रभु, मोय माया तोर सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित पारा, करत फिरत चारहु सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजर विचर प्रभु सोई। भोजन करते बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले ही पर आई। निगम ने शिवंत न पावा, तार धरे जननी हटे धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। दूसरे दूर भरे तनु आए, भूपति व्यस गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने असकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इतु तो अवसर पाए सियरम। बाज चले किलकत मुख, ददियोदन लपटाए सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह से दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष सम्श्रुत गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका
यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पाने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुत चारी, सुहर पड़े कौतुक भारी। विद्या बिने निपुण गुण लीला, खेल ही खेल सकल नप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या बिने गुणशील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिरह बेहरई सब भाई, तकित होए सब लोग लुगाई। हाथ में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा टिटक कर रह जाते हैं। कौशलपुर वासी नर नारी, वृद्ध अरु बाल सियरम। प्राणौ ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल सियरम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकटवारी। बंधु सखा संग ले ही बोला। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई। पावन मृग मारे जिय जानी, दिन प्रति निपई दिखावई आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट देवों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करई, मात पिता आज्ञा अनुसरई। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय विधि सुखी होए गुपुरु लोगा, करई कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वहीं संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। आयुष मांग करई पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। श्री नाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीहज, निर्गुण नाम रूप सियरम। भगत हेतु नाना विध, करत चरित्र अनूप सियरम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जो व्यापक अकल निर्भय इच्छा रहता जन्मा निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा में गाई, आगली कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा सुनकर, कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जे जपो यज्ञ जोग मुनि करई, अति मारी सुवा हुई डरई।
देखत यज्ञ निशाचर धावई, करई उपद्रव मुनि दुख पावई। जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और स्वभाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव बचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाद तने मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरई न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीने विचारा, प्रभु अवतरेऊ हरि न मई भारा। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राकेश भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एऊ में से देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखो वो भई नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविध करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार सियरम। कर मज्जन सरोव जल, गए भूप दरबार सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए ले विप्र समाजा। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे यानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पकार की नियति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख सोवा, जन चकोर पूरन ससिलोवा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध भूल गए। वे श्री राम जी की मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया। तब मन हर से वचन कह राऊ, मुनि अस कृपा न कीन्हु काऊ। के कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावई मोई, मैं जाचन आयु नृप तो ही। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में हो सना था। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई समेत श्री रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजऊ मोह ज्ञान सियरम। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनके अति कल्याण सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुन राजा अति प्रिय,
सुन राजा ते अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दत्त को लानी। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगू भूमि देन धन कोसा, सर्वस देऊं आज से रोसा। दे प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निवसेक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोही प्राण किनाई, राम देत नहीं बने गुसाई। कै निश्चरति घोर कठोरा, कै सुंदर सुत परम किशोरा। सब पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देने नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह नाश के पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाए वो भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलवाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता और दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूपिर सही सुत, बहुविध दे शीश सियरम। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीश सियरम। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हरिस, चले मुनि भय हरन सियरम। कृपा सिंधु मत धीर अखिल, विश्व कारण करन सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, खीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारक हैं। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटपट पीत कसे वर भाथा, रुचिर चाप सायक दू हाथा। भगवान के लाल नेत्रें, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रम से सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहि नित पिता तजेऊ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध कर धाई। एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ जी चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी।
जाते लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझाते हुए भी लीलाओं का पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्प के प्रभु निज आश्रमान सियरम कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान सियरम। मंगल भवने मंगल हारी द्रव दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी अरुनाथ मम संकट भारी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः का मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाई होम करन लागे मुन झारी आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुने मारीच निशाचर क्रोही ले सहाय धावा मुनि द्रोही बिनु फर बान राम ते मारा सत जो जन घा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गया। पावक सर सुबाओ पुनि मारा अनुज निशाचर कटको सघारा मारे असुर द्विज निर्भयकारी अस्तुत करें देव मुनि झारी। फिर सुबाओ को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का सहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तै पुनि कछुक दिवस रघुराया रहे कीन विप्रन पर दाया भगत हेतु बहु कथा पुराना कहे विप्र जदपे प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखूं जाई धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाता हरस चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा हे प्रभु चलकर एक चरित देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रश्न होकर चले। आश्रम एक दीख मगमाही खग मृग जीव जंतु ते नाही पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर सियरम चरण कमल रज चाहती कृपा करूं रघुवीर सियरम। मंगल भवने मंगल हारी द्रवौस दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरउनाथ मम संकट भारी। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर कृपा कीजिए। बोलो राज रामचंद्र भगवान की जय। सीता मैया की जय। रामायण मैया की जय। शंकर भगवान की जय। मैया पार्वती की जय। बोलो राज रामचंद्र भगवान की जय। दोस्तों जिन भाइयों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आए
वो आप तक जरूर पहुँचे। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। बोलो राधे रामचंद्र भगवान की जय।